ये वही कालकाजी सीट है जो हाई वोल्टेज बनी हुई है, दिल्ली की टॉप जो सीटें हैं उनमें से, क्योंकि यहाँ की प्रेजेंट की मुख्यमंत्री यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ से इस वक्त दावेदारी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से अलका लांबा और भारतीय जनता पार्टी से रमेश बिधूड़ी यहाँ से प्रत्याशी हैं। कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अमित शाह की एंट्री के बाद से एक अलग माहौल दिल्ली में, राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ सोच के आए हैं, क्या कुछ मंत्र जो है अमित शाह देंगे, क्या कुछ योगी जी माहौल क्रिएट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ माहौल है सर? केजरीवाल अब भी कह रहे हैं कि पूरी भाजपा दिल्ली लगा दी है, लेकिन चुनाव फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि नहीं जीत पाएगी और आम आदमी पार्टी विजयी। 8 तारीख को आप रिजल्ट देख लेना। एक तरफा मुकाबला है, 80-20 का मुकाबला है। हाँ, 80 और 20, 80-20 का मुकाबला। 80% कौन है? 80 में बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ जी, 80% बीजेपी है और 20% में सारी पार्टियां हैं। हाँ जी, तो आपको लग रहा है कि इस बार माहौल भारतीय जनता पार्टी का बनेगा? 100% बनेगा, नहीं बन चुका है, बनेगा नहीं, बन चुका है। केजरीवाल की निष्क्रियता क्यों लगी आपको? क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी, नहीं आएंगे? कुछ भी नहीं किया 11 साल में सिवा झूठ बोलने के, और खुद टीवी पे ये बोल चुका 3 वादे में पूरे नहीं कर पाया। जमुना जी को साफ नहीं कर पाया, पानी दे पाया, और जो एक वादा उसने और किया था कि दिल्ली को मैं साफ सुथरी बना दूंगा, कुछ नहीं कर पाया। डीटीसी को खत्म कर दिया, जल बोर्ड को खत्म कर दिया, और जो भी जितने डिपार्टमेंट थे सब आखिरी सांस गिन रहे हैं। अगर इसको दोबारा सीएम सोचना, दिल्ली की बर्बादी सोचना, जो लोग इसको दोबारा सीएम सोच रहे हैं वो दिल्ली को बर्बाद करना। लंदन पेरिस की जो बातें हुई थी वो कहाँ हैं? झूठी मक्कारी, झूठ और मक्कार, बातें सारे पूरे नहीं हुए ना एक ही पूरा नहीं हुआ। क्यों चाहिए भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पाई या भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा काम कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा काम करती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश को चला रही है, और आने वाले टाइम संचार में हमारा देश सबसे ऊपर होगा, जो आज तीसरी लाइन में खड़ा होगा है। इससे बढ़िया क्या? केजरीवाल अब भी दावा कर रहे हैं सर कि जो है सरकार जो है वो जनता आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है, इसलिए सारे नेता दिल्ली में लगा दिए। ये सारे झूठ का पवंडर है, झूठ बोलता है, पब्लिक को चूतिया बनाता है, ये सोचता मैं हूँ, वो कुछ नहीं है। अपने आप को ना वो एक किस्म से बाहर झूठा है, महामक्कार। योगी जी के आने से, अमित शाह जी के आने से कितना बदलेगा चुनाव, आपको क्या लगता है? मैं ये कह रहा हूँ 100% बदल गया। 80 कह रहे हैं भाई साहब, मैं 100% बदल गया है। योगी जी ने वो करके दिखा दिया यूपी में। ये जमुना में जाओ डुबके लगा दिखाई ना, तो जमुना कह मैं साफ करूंगा, जमुना में क्या बुरा हाल है। योगी वहाँ देखो गंगा क्या साफ कर दी। क्यों चाहिए आप लोगों को दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है योगी नाथ, वो यहाँ क्यों चाहिए, क्यों जरूरत पड़ी? वहाँ जैसा माहौल चाहिए हमें यहाँ पे दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश जैसा यूपी मॉडल जो है अब लागू कराना चाह रहे हैं दिल्ली? बिल्कुल लागू कराना चाहते हैं। क्या नीतियाँ पसंद है उत्तर प्रदेश की जो दिल्ली में नहीं हो रही? वहाँ पे सड़कें हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और क्राइम खत्म कर रहे हैं। तो हम सबसे बड़े तो वो क्राइम को खत्म कर रहे हैं। और आज भी माताएं बहनें वहाँ पे खुली हवा में सांस ले रही हैं, और अपना उन्हें कोई डर नहीं है, किसी का भी कोई डर नहीं है वहाँ पे। पर इल्ज़ाम लग रहे हैं सर कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं तो फिर वही हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहे हैं, अपने कामों को गिना रहे हैं, उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। कौन आरोप लगा रहा है? आरोप कौन लगा रहा है? अरविंद केजरीवाल आरोप। अरविंद केजरीवाल जी को तो झूठ सच बोलने की आदत है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा था कि लोकपाल लाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। उनके सभी मंत्री अपने साथ भ्रष्टाचार में जेल चले गए। तो अरविंद केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं उसके विषय मत रहिए, दिल्ली की जनता क्या बोल रही है उसका सोचिए, उसका पालिए। मोदी योगी जी जिस समय कोरोना था, या अरविंद केजरीवाल ने यहाँ जो पूर्वांचल के लोग या और बाकी लोग जो रहते हैं उनको बॉर्डर पर खड़ा कर दिए, और वही योगी जी बस करके सबको अपने अपने घर पहुंचाए। उस दिन अरविंद केजरीवाल को नहीं समझ में आ रहा था कि योगी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। उस मुसलमान पूछ के भेज रहे थे कि आप मुसलमान हो तो उस बस पर नहीं जाओगे। योगी जी आज जो घर बांट रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं कि मुसलमान को घर नहीं देंगे। जो मोदी जी घर बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, वो कहीं रोका गया है क्या कि मुसलमान को नहीं देंगे? ये अरविंद केजरीवाल जी झूठे हैं, फरेब हैं। यही झूठ फरेब करके इन्होंने 10 साल राज किया है, और चाहते हैं कि इसी झूठ में फिर दिल्ली के भोले भाले जनता को फंसा के अपना जो है सरकार बनाना है। तो अभी भी कह रहे हैं कि जो है चुनाव भाजपा का तो खत्म हो गया है, चुनाव भाजपा तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है।
नहीं, वो तो यही कहेंगे ना, लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है? स्वयं आप पत्रकार हैं, घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। यहाँ तो देखने पर हमको लग रहा है कि इतनी गंदगी कहीं है ही नहीं। वो स्वच्छ दिल्ली देना चाहते थे और इतनी गंदगी कोई है। जहाँ आप खड़े हैं ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, एक भी रोड चिकना नहीं है, सब गड्ढा है। किसी मोहल्ला में घुस जाइए, हम लोग घूम रहे हैं 10 दिन से, किसी मोहल्ला का रास्ता सही नहीं है। पानी कब मिलेगा, शौचालय कब बनेगा, लोग कैसे रहेंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि हम ठीक हैं, इसलिए कि उनको शराब घोटाला करके पैसा चाहिए। सभी मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में बंद हुए, उसके बाद भी वो स्वच्छ हैं, चूंकि झूठ बोलने की आदत है। तो आपको लग रहा है कि माहौल इस बार बदलेगा और योगी और अमित शाह और मोदी की यहाँ पे रैलियों से माहौल क्रिएट होगा अलग? नहीं, एकदम क्रिएट हो चुका है, माहौल बदल चुका है। मोदी जी के कोई सिपाही यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे, जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं सनातनियों के लिए अरविंद केजरीवाल जी, वो शर्मनाक है। आप एक दिन उनका बयान देखे होंगे, वो बोल रहे थे कि रामचंद्र जी गए थे भोजन व्यवस्था करने, उस बीच में मिर्गा आ गया, सोने के मिर्ग, और सीता माता ने कहा लक्ष्मण जी को जाइए आप उस मिर्गा को पकड़ के लाइए। ये सरासर झूठ है। हमको लगता है कि आप भी जानते होंगे क्या हुआ था। मिर्गा के पीछे राम जी गए थे, लेकिन वो बोल कर ये समझाना चाहते हैं गैर हिंदुओं को कि हम हिंदू विरोधी हैं, तुम हमारे साथ एक साथ आ जाओ। लेकिन आज के डेट में मुसलमान भाई भी समझ गए कि केवल ये झूठ बोलते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं। और अभी इधर भागवत का प्रवचन दे रहे थे, तो उनको सनातनियों को बेइज्जत करने में बड़ी मजा आता है, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता, दिल्ली की जनता उनका काम कर देगी। आप बताएं सर, क्या मिला दिल्ली वालों को? दिल्ली वालों को गांजा, दारू और समय, बीड़ी, छुरीबाजी, बहन बेटियों की ज़बरदस्ती छेड़ना, कहीं उन पर इज्जत पे हावी हो जाना, ये दिया केजरीवाल ने दिल्ली में। अगर योगी आ जाए, जैसे यूपी में तो लुटेरे थे, यहाँ जानलेवा है, यहाँ जान लेते, सीधे चक्कू मारते, चाहे 500 रुपया आपकी जेब में या 100 रुपया, वहाँ तो मंथली मांगते, चल जाएगा। यहाँ तो सीधी जान ले रहे। तो ये इसलिए यह योगी मॉडल अपनाने से क्या अंतर आएगा? क्या ऐसा प्रभावशाली है योगी का? जो दिल्ली के अंदर ये बदमाशियाँ चल रही है, गांजे है, दारू है, शराब है, मैंने बोला है ना, ये सगड़ी बिकनी बंद हो जाएंगे। और बिकनी बंद हो जाए तो हमारे घरों में सुख और शांति हो जाएंगे। जो शाम के टाइम रोटी भी नहीं मिलती और दारू चाहिए, तो उस समय क्योंकि अड्डे खुले हो रहे, हर गाँव में जाओ, हर कॉलोनी में जाओ, ये राजस्थान से दारू आती है, छोटी छोटी दुकानें बना रखी है। वो दुकानें जो बना रखी है, वहाँ से दारू पी के 10 रुपया का पौवा ले लो, 20 रुपया का पौवा ले लो, 5 रुपया का पौवा ले लो, दारू पी रहे और माज ले रहे, बच्चे भूखे मर रहे। योगी मॉडल आने से खत्म हो जाएंगी। काम धंधे पे जाएंगे लोग, काम धंधे पे जाते नहीं, रिक्शा चलाया, दाढ़ियाँ की, सीधी दारू पी लेते, बच्चे चाहे भूखे बैठे रहे। योगी मॉडल आते ही ये दारू बंद हो जाएंगी, गांजे बंद हो जाएंगे, जो कमाएगा वो अपने घर जाएगा शाम को। और इस परछाई में दिल्ली में योगी के मॉडल पे दिखता है रमेश बिधूड़ी, एक ऐसा नेता है कि जो इस दिल्ली को सुधार सकता है। केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही है कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, आप उनको इतनी हॉट सीट से चुनाव लड़ा रहे हैं। नहीं, देखो महिलाओं का अपमान कहाँ हुआ ये बताओ। केजरीवाल ने कौन सा वो कर दिया अपने वहाँ घर बुला के शीश महल में, और वो अपनी MP पिटवा दी। स्वार्थी को बता दो क्या कर दिया उन्होंने। उनका एक सोमनाथ है, MLA है, उसने अपनी बीवी पे कुत्ते छुड़वा दिए। वो तो उनकी सम्मान नहीं कर रहे, हमारे लिए इल्जाम लगाते कि बीजेपी वाले वो नहीं कर रहे। ये तो सबने देखा, सोमनाथ का भी देखा, कुत्ते छुड़वा दिए थे बीवी पे, वहाँ पिटिए वो बेचारी। बताओ क्या, अगर वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, अब तक तो शीश महल बना है, अब ताजमहल बनवा लेगा, जाए जनता जहाँ जाना है। शीश महल तो बन चुका है, तो ताजमहल बनवा लेगा। आगे बार दिल्ली में ताजमहल बनेगा? ताजमहल बनेगा, अगर केजरीवाल आए तो बिल्कुल बनेगा। पेरिस दिल्ली जो सड़कें बननी थी पेरिस वाली, उनकी जरूरत ही नहीं है। वो तो अब भी तो शीश महल बन रहा, अभी कहाँ से सड़कें बनवा दी। फिर उनकी जरूरत ही नहीं, ताजमहल बना फिर बैठ जाएगा, फिर कह देगा मेरे से गलती हो गई, अब के मुझे माफ कर दो, फिर मुझे CM बना दो। फिर लोग CM बना देंगे, तो अब देख लो, अब के 5 तारीख को धूल चटा देंगे। क्या होने वाला है 5 तारीख को, 8 तारीख को क्या होगा? 5 तारीख को ही पता लग लेगा। 80% और 100% 8 तारीख को पता लग लेगा क्या होना है। और क्या आपको लग रहा है, अभी से जान लूं, जनता ही जनार्दन होती है, तो क्या लग रहा है 8 का रिजल्ट क्या आ रहा है? जनता ने तो मन बना लिया, चाहे योगी रैली करो यहाँ, चाहे अमित शाह योगी करो, जनता ने मन बना लिया है। अब के बीजेपी लानी है, बीजेपी लानी है। हाँ जी। तो त्रस्त हो गई क्या जनता? आम आदमी बिल्कुल तरस हुई पड़ी है, होने की बिल्कुल हुई पड़ी है तरस। लोग तरस रहे, अब यहाँ से कब जाइए। थोड़ा आगे आ जाइए।
आप भी बता दीजिए 2 शब्द आप भी। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं लोग अब की बार। योगी जी के आने से कितना कुछ बदलेगा? काफी कुछ बदलेगा, काफी कुछ बदलेगा। तो रैलियां शुरू हो गई हैं योगी जी अभी की। महाकुंभ में देखो योगी जी ने कितना अच्छा सुविधा कर रखी है। तो ये बीजेपी के कारनामे तो हैं सारे, वही दिल्ली में होगा। दिल्ली में महाकुंभ करवाएंगे क्या? नहीं, दिल्ली में बीजेपी आएगी तो अच्छा ही होगा। अब ये देखो, इसे केजरीवाल ने अभी स्पेस दे रखा था, मैंने 10 काम करे जो गिनवाए थे ना, 3 के लिए वो खुद कह रहा कि मैं नहीं कर पाया। 7 काम बाकी रह गए, 7 काम हमें दिखा दे कौन सा काम किया उसने। डोमेस्टिक मीटर पे 200 यूनिट फ्री कर रखी है उसने, और कॉमर्शियल पे बढ़ा रखी है। फ्री कहाँ से है? क्या लग रहा है इस बार? कह रहे हैं कि तमाम नेता कह रहे हैं कि ये सीट भी बड़ी मुश्किल है निकलना। नहीं, ये तो दिखड़ी पड़ी है सीट। मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही है खुद। मुख्यमंत्री ने कुछ करा ही नहीं है, मुख्यमंत्री क्या करेगी? लोग रो रहे हैं उसके लिए, तो परेशान है लोग। पानी नहीं, सीवर नहीं, कुछ नहीं, रोड टूटे पड़े हैं, बुरा हाल है यहाँ तो। कालका जी का तो कुछ नहीं है यहाँ उसका। तक के जाम पड़े हैं, उसमें तो कुछ नहीं है। कार्यकर्ता भाग्य छोड़ वहाँ तो। आम आदमी पार्टी में? हाँ, तो बिल्कुल। अभी भी कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी किराए के चल रहे हैं, सब कुछ नहीं है उसके पास, खत्म है। कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही है, हम सुरक्षित नहीं है। अच्छा। केजरीवाल कह रहे हैं। सुरक्षित नहीं है? हाँ। कौन खा रहा है उनको? कह रहे हैं निर्वाचन आयोग हमारी चीजें वापस ले रहा है। क्यों नहीं? उनको कौन ले रहा है? कुछ उनको क्या कह रहा है? कोई कुछ नहीं है, बढ़िया वो ले रहे हैं वो तो। सेंध के सर कह रहे सुरक्षा में खतरा है, फिर भी हमसे सिक्योरिटी वापस ले लिए। नहीं, सिक्योरिटी कहाँ? 3 गाड़ी में चल रहे हैं, और क्या चाहिए? सिक्योरिटी चल रही है बढ़िया। उनको कोई दिक्कत आ रही? हूँ करती चल रही है पूरे रोड पे। उसका तो कहीं है ही नहीं ऐसा, कोई उसको कोई खतरा है? 3 गाड़ी में चल रही है बढ़िया, उसमें चल रही है, तो कहाँ खतरा है उनको? बताओ क्या हो रहा है दिल्ली में? क्या माहौल बनेगा इस बार? माहौल बना पड़ा है, बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है? बिल्कुल। अमित शाह जी जोश भर के जाएंगे इस बार? बिल्कुल एकदम जोश पूरा भर गया, पहले ही भरा हुआ है पब्लिक में। अमित शाह और भर के जाएंगे जोश। अमित शाह जी के आने से, योगी जी के आने से भाजपा के बड़ा नेतृत्व जो है वो आना शुरू कर रहा है। कितना बदलाव होगा चुनाव? बहुत बदलाव आएगा, लहर आएगी एक तरफा। केजरीवाल की झाड़ू इस बार नहीं चलने वाली? नहीं, झाड़ू तो बिखर ली, झाड़ू में कुछ नहीं है। झाड़ू तो बिखर चुके हैं। नहीं बोलना है। वो तो बिखर चुकी है झाड़ू तो भाई साहब, उसमें कुछ नहीं है। वो तो मामला उसका खत्म हो चुका तो है। बोली चुके हैं दोबारा। बहुत गोलीबाजी कर चुके हैं, बहुत झूठा आदमी है। झाड़ू नहीं चल रही? झूठा आदमी है। आतिशी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है, उसने एक बात कही थी, अगर रमेश बिधूड़ी एक काम गिना दे मैं उसको अपनी वोट दे दूंगी। रमेश बिधूड़ी के 10 काम गिनवा दिए। आतिशी अपनी वोट दे दे जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है। आतिशी अपनी वोट दे, गलियों में गए, हर जगह गए, कहीं कुछ नहीं हो रहा अभी तक। क्या करें? तो इस बार मन तैयार है? मन तैयार पूरी दिल्ली में मन बना लिया। पूरी दिल्ली में मन बना लिया। कालका सीट नहीं, पूरी दिल्ली में ही मन बन चुके हैं। चलो, थैंक यू। केजरीवाल जा रहे हैं, भाजपा आ रही है। केजरीवाल जा रहे हैं, भाजपा आ रही है। भाजपा नहीं आएगी? केजरीवाल नहीं, केजरीवाल जाएंगे, भाजपा आएगी। भाजपा आएगी? हाँ, भाजपा आएगी। कह रहे हैं कि जितना जोर लगा लो लेकिन भाजपा नहीं आएगी। केजरीवाल कितना जोर लगा ले, जाएगा। जाएंगे? झाड़ू नहीं चलने वाली? झाड़ू नहीं चलेगी। चलिए, अमित शाह की रैली की ये लोग जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। हर जगह जो है वो एक अलग माहौल दिल्ली में बना हुआ है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे हैं।